सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की राजनीति में चर्चा बनी हुई है। इनकी दोस्ती भी चर्चा में है, इनकी सादगी और सरल व्यवहार भी चर्चा में है। सुना था कि आपने ग्रेटर फरीदाबाद के लिए अलग से बजट की मांग की थी, क्या हुआ? मनोहर लाल जी ने हमें एक नाम दिया, एक पहचान दी, जो हमने मांग रखी कि हमें ग्रेटर फरीदाबाद का नाम दिया जाए। अभी तिगांव के लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है? हरियाणा में 3 मंत्रियों की तिगड़ी बहुत फेमस है, राजेश नागर, विपुल गोयल, गौरव गौतम। ये तीनों दोस्त मिलकर आखिर करना क्या चाहते हैं? तो ये दोस्ती अभी की नहीं है, ये दोस्ती बहुत पुरानी है, 45 साल पुरानी एक दोस्ती है। और फरीदाबाद में 3 शावकों ने मिलकर शेर की नाक पे दम कर दिया है। 2014 में बीजेपी के कई उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे टिकट की, लेकिन टिकट राजेश नागर को ही क्यों मिला? तो ये सब चीजें हाईकमान ही तय करता और हाईकमान ने ही मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया। 2019 में टिकट की दौड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे का नाम भी सामने आ रहा था। तब आपको लगा नहीं कि 5 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी अगर टिकट नहीं मिला? तो राजनीति में दोस्त ज्यादा बनते हैं कि दुश्मन? राज्य मंत्री राजेश नागर जी जब फ्री टाइम में होते हैं तो क्या करते? कभी टाइम मिलता है तो मौके कभी मिलते हैं, जब ज्यादा समय होता है तो कभी क्रिकेट का भी मुझे शौक है, कभी क्रिकेट भी खेल लेते। को मंत्री रहते हो सबसे ज्यादा कमी किस चीज की खलती है? नींद, समय या फिर छुट्टी? आपने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे वो नपेंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में, पॉडकास्ट विद दीपा राणा के स्पेशल एपिसोड में, हमारे जो गेस्ट हैं एक ऐसे मंत्री जो सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की राजनीति में चर्चा बने हुए हैं। इनकी दोस्ती भी चर्चा में है, इनकी सादगी और सरल व्यवहार भी चर्चा में है, और साथ ही चर्चा में ये भी है कि मंत्री जी अधिकारियों की नाक में नकेल कस के रखते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो अधिकारी नाप दिए जाएंगे। मैं बात कर रही हूं तिगांव विधानसभा से विधायक और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर की। इस वक्त मेरे साथ मंत्री जी मौजूद हैं और आज तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे और साथ ही ये भी पूछेंगे कि जो तमाम चीजें चल रही है तिगांव विधानसभा में, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और क्या कुछ अभी ड्रीम प्रोजेक्ट में होने बाकी है। मंत्री जी शुरू करें? बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपका सरल स्वभाव, सादगी बहुत चर्चा में रहती है। हरियाणा की राजनीति में गलियारों में लोग कहते हैं मंत्री जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, तो ये पहले से ही है या फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद इस तरीके से? देखो, सरल होना तो एक अच्छी बात है और ये परिवार से ही मुझे मिला, मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से, और एक मैं कहना चाहूँ कि विरासत में मुझे मिला है कि बिल्कुल नर्म और सरल ही रहना चाहिए। और रही बात आपने कही विकास की, तो तिगांव में अगर मैं बात करूँ, 2014 में हमारी सरकार जब से प्रदेश में और केंद्र में बनी है, जो काम हुए हैं 14 के बाद की तुलना में अगर हम करें फरीदाबाद को लेकर या पूरे हरियाणा को लेकर या तिगांव विधानसभा को लेकर, तो मैं अगर बताने लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इतने विकास कार्य हुए, इतने काम हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 14 के बाद जब से हमारी सरकार आई, दर्जनों फ्लाईओवर हमारे आगरा कैनाल पर बने, जो पहले 2 ही पुल हुआ करते थे, खेड़ी पुल और पल्ला पुल, और घंटों जाम लगा करता था। जो हमारे मजदूर साथी, मजदूर भाई, हमारे स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाया करते थे, जो नहर पार से फरीदाबाद आया करते थे, तो घंटों जाम लगा करता था। और आज दर्जनों पुल बन गए हैं। उसके बाद बिजली की बात अगर हम करें, बिजली 2014 से पहले गांव में 12 घंटे 10 घंटे आया करती थी, और बिजली आती कम थी, जाती ज़्यादा थी। और आज बिजली हमें 24 घंटे सभी गांवों में मिल रही है। 2 नए सब स्टेशन हमारे तिगांव की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 37 में और सेक्टर 78 बतौला में बनकर तैयार हो गए। और
अगर मैं बात करूं सड़कों की, सड़कों का जाल जो 14 के बाद तिगांव विधानसभा में बिछा है, चाहे मैं बात करूं खेड़ी से मझावली पुल तक की सड़क की, चाहे मैं बात करूं फिर वो बल्लभगढ़ से तिगांव मझावली की सड़क की बात करूं, मैं चाहे बात करूं ओल्ड फरीदाबाद से महातपुर तक की सड़क की बात करूं, और ऐसे दर्जनों सड़कें जो बनी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉलोनियों की, कॉलोनियों में जो 150 करोड़ से ज़्यादा के जो कॉलोनियाँ में सीवर लाइन, पानी की लाइन नहीं थी, वो डाली गई। अभी भी 650 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने मंजूर किया है, जो कॉलोनियाँ पास हुई हैं उनके लिए, सीवर के लिए, पानी के लिए। स्कूल कॉलेज की बात करूं, कई स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कई स्कूलों की नई बिल्डिंग बनी है। नचौली गांव में महिलाओं का कॉलेज बन चुका है। एक आईटीआई हमारी तिगांव में जो एक मांग थी, और डिजिटल आईटीआई, और हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई जिसमें 54 ट्रेड हैं, वो भी चालू हो चुकी है। और इस तरह से मैं बात करने लग जाऊं, चाहे एक 500 करोड़ के करीब की लागत से एक कन्वेंशन हॉल, विज्ञान भवन जैसा जो दिल्ली में है, वो हमारे गांव बतौला 78 सेक्टर में बन रहा है। एक जिमखाना क्लब भी जल्दी हमारे 78 सेक्टर में बनने जा रहा है। और इसी तरह से बहुत सारी बातें, टाउन पार्क की बात करूं, सेक्टर 31 में इंडोर स्टेडियम की बात करूं, जो हमारे सेक्टर 30 में बनकर तैयार हो गया, और बहुत सारे काम अगर मैं गिनवाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम विकास कार्य हैं। लेकिन मैंने कहा कि मंत्री जी की दोस्ती भी बहुत चर्चा में रहती है। हरियाणा में 3 मंत्रियों की तिगड़ी बहुत फेमस है, राजेश नागर, विपुल गोयल, गौरव गौतम। ये तीनों दोस्त मिलकर आखिर करना क्या चाहते हैं? देखो, विपुल जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे स्कूल मेट हैं, मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। मेरे साथ 40-45 साल से ज़्यादा का एक एसोसिएशन एक साथ है, जो बचपन से मेरे साथ एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह मुझे मिले। और आज भी जब मैं राजनीति में आया, तो राजनीति में आने के बाद भी जो दोस्ती तो कायम रहेगी। और अब राजनीति में आने के बाद जब मैं विधायक बना, उसके बाद मंत्री बना, तो साथ मिलना बहुत होता है मिलना, क्योंकि साथ कई बार चंडीगढ़ भी जाते हैं, चंडीगढ़ में भी हम साथ रहते हैं, चाहे हम कैबिनेट की कोई मीटिंग हो, चाहे कोई चंडीगढ़ का कोई काम हो। तो ये दोस्ती अभी की नहीं है, ये दोस्ती बहुत पुरानी है, 40-45 साल पुरानी एक दोस्ती है। और गौरव जी भाई से भी मेरा बहुत पुराना एक 20-25 साल से ज़्यादा पुराना एक भाईचारा है, दोस्ती है। और ये बहुत पुरानी एक एसोसिएशन हमारी तीनों की है। तो अभी दोस्ती में जब आप कहीं जाते हैं काफिले में, तब भी तीनों की गाड़ियां साथ रहती है? नहीं, कभी कभी होता भी है कि फ्री टाइम में तीनों दोस्त क्या करते हैं मिलके? राजनीतिक चर्चा या फिर आपसी भाईचारा? देखो, जब भी हम कोई मिलते हैं तो विकास के लिए ही बात करते हैं, प्रदेश की उन्नति की बात करते हैं, अपने जिले की उन्नति की बात करते हैं। और ये मेरे लिए और हम तीनों के लिए एक अच्छी बात है कि हम तीनों फरीदाबाद से ही बिलोंग करते हैं। तो हम तीनों यही चाहते हैं, हमारा विजन भी यही है, सोच भी यही है कि फरीदाबाद हमारा किस तरह से आगे बढ़े, डेवलप हो, और किस तरह से हम फरीदाबाद को आगे बढ़ाएं और फरीदाबाद का विकास कर सकें। जी, 2014 का जिक्र किया आपने। 2014 से मुझे एक सवाल याद आया। 2014 में बीजेपी के कई उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे टिकट की, लेकिन टिकट राजेश नागर को ही क्यों मिला? देखो, ये तो फैसला हमारा हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व करता है कि किसको चुनाव लड़वाना है या किसको टिकट देनी है। तो ये सब चीज़ें हाईकमान ही तय करता है, और हाईकमान ने ही मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया, और उसी वजह से मैं यहाँ से चुनाव लड़ा। देखो, कई कारण होते हैं कि लोकल कारण भी होते हैं, कई और भी कारण होते हैं। और जो पहला चुनाव था वो बहुत ही नैरो मार्जिन से, बहुत ही कम अंतर से हम यहाँ से तिगांव विधानसभा से पीछे रहे। और उसके बाद पार्टी ने दोबारा 2019 में मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया, और यहाँ की जनता ने अच्छे
अंतर से, अच्छी वोटों से मुझे जिताकर भेजा। उसके बाद 24 की अगर बात करूं, फिर से पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाते हुए, जताते हुए मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाया और 24 में भी जनता ने, मेरी विधानसभा की लोगों ने मुझे यहाँ से जिताकर भेजा और प्रदेश में मुझे मंत्री पद से भी मुझे नवाजा गया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने मुख्यमंत्री जी का और जो भी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं उनका सबका धन्यवाद भी करता हूं, जो मुझे 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मुझे दिया। लेकिन 2014 में भले ही आप हार गए हो, मजेदार बात यह है कि खूब चर्चा हुई। आज भी जब मैं पूछती हूँ, लोग कहते हैं तिगांव विधानसभा में कि 2014 से 2019 तक बेशक विधायक कांग्रेस का रहा हो, लेकिन अधिकारी जो मानते थे और काम जिसके कहने पर होते थे वो है राजेश नागर। ऐसा क्या? देखो, हमारी सरकार बनी पहली बार 2014 में और जो भी लोग मेरे पास कोई काम लेकर आते थे तो मैं मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के पास जाता था और जो भी काम होते थे मैं उनके आगे वो रखता था कि मेरे ये क्षेत्र के ये काम है, ये विकास के काम है या जो भी और काम है, तो मनोहर लाल जी पूरा ध्यान रखते हुए और जो भी काम लेकर जाता था करते थे। और वैसे भी मनोहर लाल जी की एक सोच और एक विज़न, एक नीति थी कि भाई जहाँ हमारे विधायक जीते हैं वहाँ, जहाँ हमारे विधायक नहीं है, चाहे कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के हैं, वहाँ भी सामान्य विकास उन्होंने हमेशा कराया। 2019 में टिकट की दौड़ में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे का नाम भी सामने आ रहा था, तब आपको लगा नहीं कि 5 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी अगर टिकट नहीं मिला तो? देखो, भारतीय जनता पार्टी में काम करना और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ना ये बहुत एक बड़ी बात होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई संगठन है भारतीय जनता पार्टी का है। और यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कोई भी किसी भी पद तक पहुँच सकता है। और इसमें मुझे पार्टी ने 3 बार, जैसे मैंने पहले कहा, चुनाव लड़ाया, तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया और जताया और उसी वजह से मैं 3 बार यहाँ से तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ पाया। सुना था कि आपने ग्रेटर फरीदाबाद के लिए अलग से बजट की मांग की थी, क्या हुआ? देखो, जब मैं 2019 में विधायक बना तो विधानसभा में मैंने एक मांग रखी थी कि भाई एक हमारे क्षेत्र को नहर पार का क्षेत्र कहा जाता है, हमें नाम, एक पहचान एक हमें चाहिए। जैसे गुड़गांव में मानेसर एक अलग उसका हिस्सा बना, नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक हिस्सा बना नोएडा का, तो हमें भी एक फरीदाबाद का से अलग एक जो हमारा नया टाउन, नया शहर बस रहा है, बसने जा रहा है, उसका नाम भी हमें दिया जाए। तो मुख्यमंत्री उस समय के हमारे मनोहर लाल जी ने हमें एक नाम दिया, एक पहचान दी, जो हमने मांग रखी कि हमें ग्रेटर फरीदाबाद का नाम दिया जाए, तो हमें वो नाम मिला, एक पहचान मिली। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जो रहे मनोहर लाल जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। और एक हमें पहचान और एक नाम हमें जो ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से मिला, उसको आज भी हम जो है मैं अपने आप को, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा को भी गर्व से कह सकता हूँ कि एक पहचान हमें मिली। जिस तरीके से आपने विधानसभा में खूब काम किया, अभी आप जब से आपको मंत्रालय मिला है, आप अपने मंत्रालय को भी बखूबी संभाल रहे हैं। अभी एलपीजी की जिस तरीके से दिक्कतें आई, लोगों की भीड़ गैस एजेंसियों के बाहर देखने को मिली, तो इस पैनिक सिचुएशन को किस तरीके से हरियाणा में हैंडल करने का काम किया आपके मंत्रालय ने? देखो, इसमें जब ये सिचुएशन आई तो एक क्राइसिस आया, जब युद्ध हमारा ईरान का चल रहा था, तो उसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई, कमी रही सिलेंडरों की, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ, चाहे सभी डीसीज के साथ, सभी डीएफएससीज के साथ डेली की डेली वीसी करके या
एक मीटिंग करके डेली अपडेट लिया और उसमें जो भी कहीं जहाँ से भी शिकायत आती थी, कमी आती थी, उसको अपडेट करते थे। और मैंने भी इसको देखते हुए हर एक डेली के डेली अधिकारियों के साथ बैठक की और जहाँ से भी हमें कोई शिकायत मिलती थी या कमी मिलती थी तो उसको दूर करते थे। और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि भी किसी भी तरह की काला बाजारी या किसी भी तरह की कोई जमाखोरी की खबर कहीं से भी आती है तो तुरंत कार्रवाई करें। और हम उसको देखते हुए हमने कई एफआईआर तक भी की, कई सिलेंडर जब्त भी किए, कई वाहन गाड़ियां भी जब्त की। और उसी के तहत जो ये सिचुएशन आई उसको बिल्कुल हमने निरंतर में रखा और किसी भी तरह की कहीं से भी कोई कमी घरेलू सिलेंडरों की नहीं आने दी। राजनीति में रहते हुए कहते हैं कि जब जब इंसान आगे बढ़ता है, पार्षद, विधायक, विधायक के बाद मंत्री, जितनी चर्चा रहती है नाम की उतनी ही अफवाहें भी उड़ती है। राजनीति में रहते हुए सबसे मजेदार अफवाह आपके बारे में कौन सी उड़ी जो आपके कान तक पहुंच गई? देखो, मुझे तो किसी तरह का ऐसी कोई ध्यान नहीं आ रही कोई अफवाह उड़ी हो। और राजनीति में तो देखो, विरोधी जो विपक्ष की पार्टी जो भी होती है, विपक्ष जो भी होता है, कोई ना कोई उनके पास मुद्दे होते नहीं है। कोई उनके पास जैसे हमारा विपक्ष कांग्रेस है, आज जो हाल जो अर्श उनका हुआ तो आप किसी से छुपा नहीं है। चाहे बात करें हम 14 के चुनाव की, 19 के चुनाव की, 24 के चुनाव की। और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट होकर आई हो तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फरीदाबाद में कांग्रेस तो चर्चा ये भी कर रही है कि फरीदाबाद में 3 शावकों ने मिलकर शेर की नाक पे दम कर दिया है। कांग्रेस चर्चा ये भी कर रही है, आरोप ये भी लगाती है कि फरीदाबाद में बीजेपी में आपकी कलह देखने को मिल रही है चारों मंत्रियों की। कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, आप दुनिया की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संगठन है। और इसमें हम बात करें फरीदाबाद की या पूरे प्रदेश की, किसी तरह की कोई कलह नहीं है। और पार्टी अच्छी तरह से काम कर रही है और सभी नेता अपना अपना दायित्व, अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और सब हम मिलकर फरीदाबाद का विकास कर रहे हैं। फरीदाबाद में इन आरोपों पर कांग्रेस को कुछ कहना चाहेंगे या तमाम लोगों को? देखो, फरीदाबाद की बात करें तो मैं कांग्रेस की अगर मैं बात करें, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई नियत, उनकी विज़न नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है। और किसी भी तरह से अगर हम बात करें विकास की या विश्वास की, जो जनता ने हमारे मुख्यमंत्री जी पर, नायब सैनी जी पर जो एक विश्वास दिखाया, जताया और तीसरी बार हमारी सरकार यहाँ पर बनाई, तो इसलिए ही बनी कि हमारी ऊपर जो एक हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक छाप लगी हुई है कि सरल स्वभाव की, रात को 2 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी कोई उनसे मिल सकता है। और जो काम, जो विकास हुए उस पर ही हमें जनता ने वोट दी। विश्वास जो जनता ने हमें पर दिखाया, जताया, उसी के ऊपर हम तीसरी बार भी चुनकर चुनाव हम आए। आपने मनोहर सरकार में भी काम किया, अभी सैनी सरकार में भी आप मंत्री के पद पर है, विधायक के पद पर है। दोनों के काम करने में, मुख्यमंत्रियों के काम करने में कितना अंतर आपको लगता है? देखो, दोनों ही मुख्यमंत्री, चाहे हम बात करें बिना पर्ची बिना खर्ची, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने दिया, उसी के ऊपर हमारी सरकार 19 में आई दोबारा। और उसके बाद जो 24 में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के सरल स्वभाव, जो जनता के बीच में रहकर जनता की सुनवाई जो करने का तरीका है, जनता को रात को भी मिलने का तरीका है, जो रात को भी कोई फरियाद लेकर आता है तो उसको भी मिलकर ही जाते हैं। और जब भी जाकर वो सोते हैं, चाहे 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 12 बज रहे हो, तो अपने अपने तरीके दोनों के अलग अलग हैं। और दोनों के साथ काम करके अच्छा लगा। और जो हमें को एक साथ हमें एक विधायक के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए और हमारे सभी विधायक जो हैं उनके लिए एक गर्व की बात है। आपने कहा सैनी साहब की एक चीज सबसे बड़ी चर्चा में रहती है कि उनका सरल स्वभाव, रात को भी सोते नहीं है, वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं। एज अ पर्सनल आपसे मैं पूछना चाहूँ, आपको मंत्री रहते हो सबसे ज्यादा कमी किस चीज की खलती है? नींद, समय या फिर छुट्टी? देखो, मंत्री बनने के बाद एक दायरा बहुत बढ़ जाता है। पहले हम विधायक
एक अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, और मंत्री होने के बाद उसका पूरा हरियाणा में उसका दायरा बढ़ जाता है। चाहे चंडीगढ़ की बात करूँ, चंडीगढ़ जाना ज़्यादा होता है, ऑफिस का भी काम होता है, डिपार्टमेंट का भी काम होता है, और उसकी वजह से एक टाइम शेड्यूल जो बात कर रहे हैं आप, सोने का और छुट्टी का वो कम हो जाता है, नींद का, क्योंकि ज़्यादा बिजी हो। जो विधायक के बाद अगर जो मंत्री का जो दायरा बड़ा होने की वजह से, बड़ा पूरे हरियाणा का होने की वजह से ये चीज़ें आती हैं। अभी तिगांव के लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट? तिगांव की अगर मैं बात करूं, हमारा केंद्रीय विद्यालय की बात थी, वो हमें जल्दी मिलने जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय एक हमें मेरे विधानसभा में और फरीदाबाद में, जो पहले एक 5 नंबर में ही हुआ करता था, अब यहाँ भी एक मिलना जा रहा है। एक टाउन पार्क की भी हमने एक मांग रखी है, जो ग्रेटर फरीदाबाद में मिले। जो यहाँ के युवा हैं, बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो भी आगे बढ़ें और खेल की या कोई भी जो भी जिस क्षेत्र में खेल के उसमें आते हैं, वो हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि हमारे एक इंडोर स्टेडियम हमें अच्छा एक विधानसभा मध्य गाँव में मिले। ये चीज़ें हमने आगे के लिए सोच के रखी हुई हैं। आपने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे वो नपेंगे। आज हिंदुस्तान तहलका के माध्यम से उन अधिकारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो, जिस तरह से हम चुनकर आते हैं, हमारा भी एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है कि जनता की जवाबदेही हमारे प्रति है कि भाई जो काम लेकर जनता आती है, जो भी उनके काम होते हैं, उनको हम पूरा करें। और उन कामों में अगर कोई अधिकारी कोई लापरवाही बरतता है या उसकी सुनवाई जनता की नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं करता है, तो ऐसे अधिकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाता है, और मैं निपटता भी हूँ। और आगे भी अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी कि भाई कोई जनता या कोई फरियादी या कोई हमारे लोग किसी काम के लिए मेरे पास आए, और जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या अधिकारी है वो उसको सही तरह से उसके साथ अटेंड नहीं करता या कोई लापरवाही अगर बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी मैं करता आया हूँ, और आगे भी मैं कोई भी अगर अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर के व्यवहार में सरलता भी है, सख्ती भी है, तो राजनीति में दोस्त ज्यादा बनते हैं कि दुश्मन? देखो, इस चीज़ को लेकर मैं कोई काम या सोच को लेकर नहीं करता हूँ कि ये सोच के कि इससे दोस्ती खराब होगी या रिश्ते खराब होंगे। जो काम है उसको, काम को कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, करना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के, जैसे पहले मैंने कहा, हमारी जवाबदेही है, ऐसे ही अधिकारियों की भी एक जवाबदेही है जनता के प्रति कि भाई वो भी कोई जनता या कोई लोग उनके पास आते हैं तो उनका काम करना उनका भी एक फ़र्ज है, कर्तव्य है। उनकी सुनवाई करना उनका एक कर्तव्य है, फ़र्ज है, और उनको इस तरह से काम भी करना चाहिए और करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, राज्य मंत्री राजेश नागर जी जब फ्री टाइम में होते हैं तो क्या करते हैं? क्या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा? देखो, टाइम तो बहुत कम मिलता है मुझे, पर जब भी मिलता है, जैसे सुबह कभी मिल जाता है तो एक बैडमिंटन खेलने का एक शौक़ है कि कभी कभी बैडमिंटन मैं खेल लेता हूँ। और जब भी और वैसे टाइम मिलता है तो मैं वॉक कर लेता हूँ। और कभी टाइम मिलता है तो मौके कभी मिलते हैं, जब ज़्यादा समय होता है तो कभी क्रिकेट का भी मुझे शौक़ है, कभी क्रिकेट भी खेल लेता हूँ। तो अभी आप राजनीति में ना होते तो क्या होते हैं? क्रिकेटर? ये तो कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्या होता क्या नहीं होता। राजनीति में नहीं होता तो मैं एक बिल्डिंग लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, जो मेरे फादर और मेरा परिवार करता था, बिल्डर का काम, उसमें होता और उसमें ही मैं काम करता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बहुत सारे सवाल हमने किए, उन सवालों का सटीक जवाब भी हमने लिया। बाकी आपको इस पॉडकास्ट में
सबसे खास जो पल है वो कौन सा लगा, सबसे खास बातचीत कौन सी लगी, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और राज्य मंत्री राजेश नागर से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि आपके सवाल का जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। आपको कैसा लगा सर ये पॉडकास्ट? नहीं, अच्छा लगा। और आपसे तो बहुत पुराना एक हमारा आना जाना है, आपसे आज से कोई हमारा एक पहचान नहीं है, बहुत पुरानी है। और किसी भी तरह से एक वो जो भी हमारा पुराना एक नितिन जी से और आपसे बहुत एक पुराने हमारे रिलेशन है। और अच्छी बात है आपने जो ये स्टार्ट किया है कि एक क्या नाम है इसका, पॉडकास्ट विद दीपा राणा। हाँ, पॉडकास्ट विद दीपा राणा। तो अच्छी एक शुरुआत आपने की है और अच्छा है कि भाई आप इसको आगे लेकर आए और आगे बढ़े और अच्छा एक अपना एक नाम करें और फरीदाबाद और हमारे ज़िले का इसमें हमारा नाम हो। थैंक यू सर। और यकीन मानना मंत्री जी बहुत बिजी हैं, इनका शेड्यूल बहुत टाइट है, क्योंकि हम इन्हें पता नहीं कब से बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली आज जाकर मंत्री जी हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, इसलिए हमने बहुत सारी बातें की है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट गेस्ट आप नेक्स्ट एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।